नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के चेहरों में, चरित्र में परिवर्तन होता लगता है। भाजपा और कांग्रेस दोनों में चुपचाप बहुत कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आगे की चुनौतियों को बूझते हुए बहुत कुछ बदला, तो उधर प्रियंका गांधी वडेरा और प्रशांत किशोर कांग्रेस में बहुत कुछ करा दे रहे हैं। मोदी सरकार की बुनावट बदली है। अरुण जेटली कई मंत्रियों की तरह महज एक मंत्री है, उनका जलवा घटा है। यूं कैबिनेट फेरबदल के बाद की बहस में स्मृति ईरानी, एमजे अकबर जैसे मंत्रियों पर फोकस बना। मगर गौरतलब बुनियादी बात है कि संघ अमित शाह की सोच के अनुसार सरकार ढली। साध्वी निरंजना, गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज आदि सभी जस के तस मंत्री है। मतलब राजकाज में प्रदर्शन, विचारधारा और चुनावी फार्मूले में नरेंद्र मोदी अमित शाह ने फैसले लिए हैं। इससे भाजपा और संघ परिवार के कार्यकर्ताओं में संतोष है, तो यह धारणा भी है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह में समझ है कि वे सबकी असलियत बूझते हुए फैसले लेंगे। उधर कांग्रेस में अंततः आगे की चुनौती में प्रियंका गांधी वडेरा की भूमिका बन रही है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वडेरा किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश में करो मरो के अंदाज में काम करेगी। प्रशांत किशोर, शीला दीक्षित के फैसलों में प्रियंका गांधी का रोल है। इस राजनीति के साथ अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस राज की बहाली का अलग मैसेज गया है। मोटी बात यह है कि शतरंज पर कांग्रेस, भाजपा और अरविंद केजरीवाल सभी नए मोहरे बैठा रहे। इससे विधानसभा चुनावों का आगामी घमासान भारी बनेगा। बहुत संभव है इससे सियासी टकराव बढ़े। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। ये हैरान करने वाली बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब को लेकर हाल में जो विवाद हुए हैं उसने भारतीय जनता पार्टी की मदद कर दी है। पार्टी के नेता इससे बम बम है। भाजपा के जानकार सूत्रों के मुताबिक दयाशंकर सिंह बनाम मायावती के विवाद ने भाजपा को मुकाबले में ला दिया है। अभी तक सपा, बसपा और कांग्रेस की तैयारियों के मुकाबले भाजपा पिछड़ रही थी। इस पर विवाद के बाद सारा फोकस भाजपा और बसपा के ऊपर हो गया है। अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दो पार्टियों के वोट बैंक की चर्चा हो रही है। कांग्रेस की ओर से ब्राह्मण चेहरा पेश किए जाने के बावजूद माना जा रहा है कि अगर बसपा के दलित और सपा के यादव वोट के खिलाफ सवर्ण गोलबंदी होती है तो वो भाजपा के साथ हो सकती है। इसी तरह पंजाब में हुए दो विवादों के कारण भाजपा अचानक चर्चा में आ गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के संसद में वीडियोग्राफी करने को भाजपा और अकाली दल ने जैसा मुद्दा बनाया, उससे अकाली दल भाजपा बनाम आपकी लड़ाई का संकेत मिला। इसी तरह अगर नवजोत सिंह सिद्धू भाजपा छोड़कर आप में चले जाते हैं, तब भी उनका सारा हमला अकाली भाजपा के ऊपर होगा। सो इन दोनों के बीच असली मुकाबले की हवा बनेगी। इसमें कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के इन विवादों के कारण भाजपा की चर्चा में आने का सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपनी टीम बनाने के लिए नेताओं की छटनी कर रहे हैं, लेकिन उनकी नई टीम बने उससे पहले उनके चुने हुए पुराने लोगों पर ग्रहण लग गया है। कई राज्यों में उनके बनवाए प्रदेश अध्यक्ष मुश्किल में है, तो उनकी युवा टीम के तौर पर काम कर रहे नेता हाशिए में चले गए हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी उन्हें किसी तरह बचाने और मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राहुल गांधी के दो सबसे भरोसे के नेताओं जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह को किनारे कर दिया गया। केरल में राहुल गांधी ने वीएम सुधीरन को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था, लेकिन प्रदेश के दो बड़े नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी और पूर्व गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। दोनों नेताओं ने सुधीरन को हटाने के लिए दिल्ली में खूब लॉबिंग की है। हार का ठीकरा दोनों नेता उनके सर फोड़ रहे हैं। इसी तरह मुंबई में राहुल के चुने संजय निरूपम के सामने आधा दर्जन चुनौतियां हैं। गुरुदास कामत का विरोध तो खुलकर आ गया, लेकिन उनके अलावा प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता निरूपम का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में राहुल के सबसे करीबी नेताओं में से एक अजय माकन अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको अकेले ही पार्टी का काम करना पड़ रहा है। दिल्ली में शीला दीक्षित के साथ मंत्री रहे ज्यादातर नेता घर बैठे हैं। पंजाब में राहुल ने प्रताप सिंह बाजवा को सांसद तो बनवा दिया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको पार्टी के कामकाज से अलग ही रखा है। इस बार 15 अगस्त का कार्यक्रम जिस अंदाज में मनाया जाने वाला है उसकी मिसाल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बार के आयोजन की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने आजादी दिवस मनाए जाने के लिए आधा दर्जन कमेटियां बनाई हैं, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को रखा गया है। मोदी चाहते हैं कि इसे सरकारी समारोह की बजाय आम लोगों के समारोह के तौर पर मनाया जाए और बड़ी संख्या में लोग इसमें हिस्सा लें। इसके लिए एक हफ्ते तक कार्यक्रमों के आयोजन की रूपरेखा बनी है। आजादी दिवस का मुख्य कार्यक्रम पहले की तरह दिल्ली में होगा, लेकिन छोटे छोटे आयोजन देश के हर हिस्से में होंगे। प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को तिरंगा यात्रा निकालने का निर्देश दिया है। 15 से 22 अगस्त तक सारे
सांसद अपने इलाके में मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने समर्थकों के साथ तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तिरंगा महोत्सव की तैयारी के लिए अलग एक कमेटी बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने आजादी दिवस के इस साल के कार्यक्रम में पार्टी और सरकार दोनों को शामिल किया है। राजधानी दिल्ली में आजादी दिवस का समारोह 12 अगस्त को ही शुरू हो जाएगा। इस बार 15 अगस्त सोमवार को है और उससे पहले सप्ताहांत के दिनों में दिल्ली में उत्सव का माहौल बना दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि राजपथ पर एक हफ्ते तक चलने वाले कार्यक्रम का आयोजन होगा। देश भर से कलाकार बुलाए जा रहे हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। खाने पीने की चीजों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी बिल के रास्ते में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात की। अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अंतर्राज्यीय कारोबार के समय 1% अतिरिक्त कर लगाने के मसले पर चर्चा की गई। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसका प्रस्ताव किया था। बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बिल में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में राज्यों के वित्त मंत्रियों को बताया। कांग्रेस पार्टी पहले चाहती थी कि केंद्र सरकार कर की दर को संविधान संशोधन में शामिल करे, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि सरकार इस हफ्ते बिल को राज्यसभा में पेश करके पास कराएगी। इस पर चर्चा के लिए 5 घंटे का समय तय किया गया है। पिछले शुक्रवार को लापता हुए वायुसेना के विमान का कोई सुराग नहीं मिला है। 5 दिन की तलाश के बाद आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उनका इशारा अनहोनी की ओर है। हालांकि 5वें दिन भी तलाश अभियान जारी है और तलाश का दायरा 300 नॉटिकल मील से बढ़ाकर 360 नॉटिकल मील कर दिया गया है। रक्षा मंत्री पर्रिकर ने आज बताया कि तलाश में कई संसाधन लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक मिले सभी सबूत अनहोनी की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई सबूत गुमराह करने वाले हैं, लेकिन तलाश में लगी टीम जो भी कर सकती है कर रही है। रक्षा मंत्री ने ये भी बताया कि तलाश के लिए एक अत्याधुनिक पोत को मॉरिशस से बुलाया गया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हुआ AN-32 विमान लापता हो गया था। इसमें 29 लोग सवार थे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। लालू प्रसाद ने कहा है कि वे नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सेकुलर वोटों का बंटवारा हो, इसलिए वे अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। उनकी पार्टी की जानकार सूत्रों का कहना है कि पारिवारिक कारण भी हैं, जिनकी वजह से लालू ने नहीं लड़ने का फैसला किया है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद की छोटी बेटी की शादी मुलायम सिंह के परिवार में हुई है। हालांकि बिहार में राजद की सहयोगी जनता दल यू का अलग इरादा है। पार्टी के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में जमकर अभियान चला रहे हैं और उनकी पार्टी काफी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कारगिल में 1999 में हुए युद्ध की जीत की सालगिरह पर कृतज्ञ राष्ट्र ने शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि वे उन शहीदों के आगे सिर झुकाते हैं जिन्होंने आखिरी सांस तक भारत के लिए लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री ने लिखा, उनका वीर बलिदान हमें प्रेरित करता है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सेना प्रमुख दलबीर सुहाग और वायु सेना प्रमुख अरूप राहा ने इंडिया गेट पर जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय की 17वीं सालगिरह के मौके पर देश के अलग अलग शहरों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पिछले 16 साल से मणिपुर और पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में सेना की कथित ज्यादतियों के खिलाफ अनशन कर रही इरोम शर्मिला ने आखिरकार अपना अनशन खत्म करने का इरादा कर लिया है। वे 9 अगस्त को अपना अनशन खत्म कर सकती हैं। उनके करीबी सहयोगियों ने बताया है कि वे शादी करना चाहती हैं और चुनाव भी लड़ना चाहती हैं। 42 साल की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला को पिछले कई सालों से नाक में ट्यूब डालकर खाना दिया जा रहा है। शर्मिला सन 2000 से पूर्वोत्तर के राज्यों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी अफ्स्पा को हटाने के लिए आंदोलन कर रही है। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अगस्त महीने से बढ़ा हुआ वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 29 जून को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। इसका फायदा केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 53 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा। अधिसूचना जारी होने से कई उलझी हुई बातों का जवाब मिल जाएगा। फिर भी कुछ मसलों पर भारत सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत होनी है, जिसके बाद कुछ बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल अब एक ब्रेक के फिर खुलासा होगा। भाजपा में चुनावी चुनौतियों के मिशन के कर्ता धर्ता अमित शाह है, तो कांग्रेस में उनकी काट के लिए राहुल, प्रियंका और प्रशांत किशोर ने जो बिसात बनाई है उससे सेकुलर जमात के लिए उम्मीद का नया जोश है। प्रियंका गांधी वडेरा उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार निश्चित ही करेगी। क्या इसका मायावती पर असर होगा? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
केंद्र में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस और भारत की राजनीतिक पटल पर उभरी सबसे नई आम आदमी पार्टी निर्णायक लड़ाई की तैयारी में लग गए हैं। इस लड़ाई के लिए पार्टियां अपने को बदल रही हैं। इसका तात्कालिक मकसद भले ही अगले साल होने वाले 7 राज्यों के चुनाव, लेकिन असली निशाना 2019 के लोकसभा चुनाव पर है। इस चुनाव को ध्यान में रखकर पार्टियां नए नेता तैयार कर रही हैं और नया एजेंडा सामने ला रही हैं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के सहारे अपने को फिर से जिंदा करने और प्रासंगिक बनाने की योजना बनाई है। तभी राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा को भी सक्रिय करने का फैसला हुआ है। उनकी सक्रियता का स्तर क्या होगा यह चुनाव प्रचार के समय पता लगेगा, लेकिन उन्होंने पार्टी संगठन के कामों में रुचि लेनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में गुलाम नबी आजाद, शीला दीक्षित, राज बब्बर और संजय सिंह की जो टीम बनी है, इसमें प्रियंका की भूमिका सबसे ज्यादा है। उधर भाजपा आलाकमान यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह नेताओं की नई टीम को तैयार कर रहे हैं। शाह ने संगठन के काम के लिए कैलाश विजयवर्गीय, अनिल जैन, विनय सहस्त्रबुद्धे, दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य आदि को शामिल करके पहले ही संकेत दे दिया था कि वे पुराने और मठाधीश बन गए नेताओं की बजाय एक नई जमात खड़ी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में हुई पिछली फेरबदल में भी इसकी झलक दिखाई दी। दिल्ली के सत्ता गलियारे में भटकने और लॉबिंग करने वाले नेताओं की बजाय जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को चुना गया। ऐसे नेता मंत्री बने जिन्हें पार्टी में भी ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन इनसे प्रदेशों में भाजपा का एक नया नेतृत्व तैयार होगा। इसी तरह अगले साल के चुनावी घमासान को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी बिसात बिछाई है और इसी बिसात पर राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले भाजपा के नेता नवजोत सिंह सिद्धू सबसे कारगर मोहरा हो सकते हैं। अगर वे आप में शामिल होते हैं तो उनके सहारे केजरीवाल महाबली पार्टियों भाजपा और कांग्रेस दोनों को पीट सकते हैं। ऐसा हुआ तो पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी। इसका असर साल के अंत में होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर होगा। इस लिहाज से गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे 23 साल के हार्दिक पटेल भी एक महत्वपूर्ण चेहरा है। उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव के बाद वे अपने पत्ते खोलेंगे, इसलिए भी इन 2 राज्यों के चुनाव सभी पार्टियों के लिए अहम हो गए हैं। इसके नतीजे से बहुत कुछ बदलेगा। इन राज्यों में कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। पंजाब में वह कभी भी 10 साल सत्ता से बाहर नहीं रही और अगर इस बार उसे आप की वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा तो वह बिल्कुल हाशिए पर चली जाएगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 27 साल के निर्वासन के बाद उसे वापसी करनी है। दूसरी ओर भाजपा को अपनी सत्ता स्थायी रखने के लिए चुनाव लड़ना है। मोदी और शाह ने समझा है कि इस काम में जमीनी नेता ही काम आ सकते हैं, सो वे अपनी नई टीम बना रहे हैं। तो कांग्रेस गांधी परिवार के करिश्मे का विस्तार करने में जुटी है। इससे देश की राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भाजपा बनाम कांग्रेस की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस में आज सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी कब अध्यक्ष बने। पार्टी का असली फोकस यह है कि आगामी चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कैसे लड़ा जाए। तभी प्रशांत किशोर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर शीला दीक्षित, पी चिदम्बरम आदि नई प्राथमिकताओं, नए फोकस से काम करते दिखते हैं। उधर भाजपा भी ऐसे ही फोकस में है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, राष्ट्रीय राजनीति के मद्देनजर और आने वाले विधानसभा चुनावों के को ध्यान में रखकर कांग्रेस हो, भाजपा हो या बाकी पार्टियां अपने चेहरे, अपनी बुनावट, कुछ राजनीति बदल रही है। आपके अनुसार उसकी खास बातें क्या है? देखिए, पार्टी के हिसाब से ले लेते, एक तो बहुत साफ चीज है, पार्लियामेंट की शुरुआत हुई तो कांग्रेस जनों में एक नया उत्साह दिखा। ये बहुत विजिबल लग रहा है। अरुणाचल उसका कारण है, उत्तराखंड में जो सरकार का हुआ वो इसका कारण है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आए हैं उससे भी एक उनको जो बिल्कुल ही एकदम जो मायूसी थी वो नहीं दिख रही। मतलब ऑक्सीजन मिल गई कांग्रेस को। ऑक्सीजन मिल गई है। अब पंजाब में जब जहां चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश में जो टीम का गठन हुआ है, शीला दीक्षित, राज बब्बर और संजय सिंह, यूपी के लोगों से अगर बात करिए अगेन पार्लियामेंट में, तो वो कहते हैं शीला दीक्षित हालांकि उम्र ज्यादा है, 3 बार सीएम बनी है, ब्राह्मण वर्ग में एक मैसेज गया तो बहुत स्ट्रांग चीज होगी क्या ना, एक क्यूरियोसिटी, एक
मतलब नई तरीके से मतलब ये बात कि करें। कांग्रेस वहाँ ब्राह्मण कार्ड खेले, ये अपने आप में वहाँ के ब्राह्मणों को जरा उसको फील हुआ। कहाँ जा रहा था ये, बीजेपी से टूटेगा, मायावती की तरफ देख रहा था, मतलब एक क्रॉस रोड पे था। अब शीला दीक्षित के आने से क्या एक तबका ब्राह्मण का टूट के कांग्रेस की तरफ जा सकता है, खासकर अगर प्रियंका वाड्रा गांधी उसका वो करती हैं। ये बहुत आसान चीज है कि एक नई जनरेशन आ गई है और फैमिली को नहीं देखे, ये पूरी तरह से उसको मैं नहीं मानती हूँ। एक अनटेस्टेड फैक्टर है, मुद्दा है प्रियंका वाड्रा, लेकिन इसको डिसमिस नहीं हम कर सकते क्योंकि उसका रिस्पांस प्रियंका का हमने देख रखा है, खासकर कांग्रेस कार्यकर्ता में देश भर में, और यूपी में शायद अलग मैसेज जा सकता है। ये नहीं कहना कि कांग्रेस जीत जाएगी। ये कांग्रेस की एक तरह से नई बुनावट का ये है चेहरा। और दूसरा ये भी है कि प्रियंका एक निर्णायक रोल प्ले कर रहे हैं, और जो कहा जाता है कि जीएसटी को लेके जो कांग्रेस में नरमी आई है कि भाई पास करना, बार बार चीजों को रोकना, उससे डैमेज हो रहा पार्टी की छवि को, उसमें भी प्रियंका का रोल माना जाता है जी। तो थोड़ा जो चेंज दिख रहा है आज कांग्रेस में वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पंजाब में भी देखने लायक चीज होगी। हालांकि अकाली दल चाह रहे हैं आप कोलैप्स और कांग्रेस प्रॉप अप हो तो थोड़ा फाइट में मुकाबला बीच में से निकल जाए। लेकिन इन सब के साथ में चुनाव तैयारी, राजनीतिक नई बुनावट वाले क्या संकेत है भाजपा में? देखिए, नई बुनावट वाले संकेत तो यही हैं कि सुषमा स्वराज थोड़ा ठीक है, आलूवालिया को लाया गया है, तो एक पैरिटी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक निर्णायक स्थिति में है, संघ को ठीक रखा जा रहा है और बाकी सब एक बराबर हैं। ये एक मैसेज गया है, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कि अब पंजाब में सिद्धू का चले जाना एक तो ये भी एक, लेकिन ये भी कि अरुणाचल प्रदेश हो या पंजाब का में सिद्धू का मामला हो, इसका कुछ असर भाजपा में मोराल में? भाजपा की रणनीति को सेटबैक है ये। उत्तर प्रदेश में अमित शाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब आज की सिचुएशन में लोग ये नहीं कह रहे कि निकल जाएंगे, लोग यही कह रहे हैं हंग असेंबली। तो क्या वो मायावती को प्रॉप अप करेंगे? प्रधानमंत्री जब दलित इश्यू सामने आता है ना तो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। ये गुजरात में जो हुआ उस पर बहुत स्ट्रांगली बोले हैं। वेमुला का जो रोहित वेमुला का उस समय भी बहुत बोले थे, बहुत जेएनयू को लेकर चिंता नहीं थी, लेकिन रोहित वेमुला को लेके, क्योंकि दलितों ने बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट दिया था उत्तर प्रदेश में और पार्टी चाहती है कि वो सपोर्ट बेस हमारे पास रहे। तो कुल मिला के भाजपा को नॉक मिले हैं पॉलिटिकल टर्म्स में, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे नहीं, तो उस सब की तैयारी में भाजपा ने अपने आप को बदलने का, जैसे शीला दीक्षित और ये किया, तो क्या उत्तर प्रदेश में चेहरों को लेकर, जो मौर्य और इन लोगों के चेहरों को लेकर कुछ लगता है आपको नए सिरे से भाजपा बनाएगी रणनीति पंजाब, और या जैसा चल रहा वैसा ही चलेगा? अभी कुछ वो दिख नहीं रहा है कि नई राजनीति में जो आप कह रहे हैं ना फेर बदल, स्मृति ईरानी का नाम लिया जाता था, अब कैंपेन करेंगी उत्तर प्रदेश में, पर उनका भी कद थोड़ा नीचे गया है। राजनाथ सिंह को लाया तो भाजपा को काफी वो मिलेगा, मतलब जोर मिलेगा। तो पर ये सब अभी स्पष्ट नहीं है भाजपा की तरफ से। नहीं, इन सब के मुकाबले में आपके अनुसार दो राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले में आप पार्टी, मायावती या सपा, इनमें कुछ ज्यादा फोकस होके काम होता हुआ नजर आता है? इनमें ज्यादा जान दिख रही है, ज्यादा जान दिख रही है इनसे। मैं आपको अभी भाजपा का तो ये है कि हम अपना कास्ट कम्युनल हर कार्ड को ठीक करेंगे और हमारे जो विरोधियों हैं उनको डिवाइड करेंगे। ये उनकी रणनीति दिख रही है। उसमें हम निकल जाएंगे। अब वो कोशिश जारी है, उससे ज्यादा क्या करेंगे वो अभी सामने नहीं आया। जी नीरजा जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।